चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग फिर पढ़ना लिखना अच्छे से। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। ले देखे भैया, दो ही तो चैप्टर हैं तुम्हारे जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, और वो न्यूमेरिकल हैं किसमें किसमें, एक तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, और दूसरा न्यूमेरिकल है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया से सीखेंगे। थ्योरी क्लास होगी आज। आज हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बिना न्यूमेरिकल के सारी चीजें आज हम थ्योरी करेंगे, बेसिक मजबूत करेंगे, न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आज हम थ्योरी करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, हो सकता है कि बीच में न्यूमेरिकल आ जाए तो अलग बात है, वैसे कोशिश रहेगी कि सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक बार खत्म करते चलें, ठीक है। चलो भैया हम लोग शुरू करते हैं यहां से। पहला टॉपिक बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। नथिंग विल बी स्किप बाय मी व्हाइल टीचिंग दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम समझेंगे इस चीज को। सबसे पहला टॉपिक है आज का, चलो भाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? देखो भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो या तो फोर्स को एग्जर्ट कर पाए या फोर्स को फील कर पाए ऑन द अदर सब्सटेंसेस, ऑन द अदर सब्सटेंसेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने ऊपर फील कर ले या दूसरे पे ऊपर फोर्स लगा ले, दूसरे पर लगा दे, अपने ऊपर फोर्स लगा दे, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरे पर लगाए या अपने ऊपर फील करे, बात खत्म। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आखिरी बार बता रहा हूं। चलो फटाफट आ जाओ बच्चे, तुरंत आ जाओ, फटाफट ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, फटाफट आ जाओ। सही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब भाई किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या कर पाए, अपने ऊपर फोर्स फील कर ले या सामने वाले पे फोर्स लगा ले, तो उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, समझो जी। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। समझना ध्यान से, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, जनरली हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल की अगर बात करें, बहुत ही छोटे पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो हम लोग उसको प्रोटॉन बोल देते हैं, हम लोग उसको प्रोटॉन बोल देते हैं। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। प्रोटॉन को हम लोग E+ से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- से शो करते हैं।
किससे शो करते हैं? E प्लस से और E माइनस से। जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है, चार्ज वैल्यू, इसकी जो चार्ज वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस का। इसकी भी जो चार्ज वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻19 होती है चार्ज वैल्यू। लेकिन भाई अंतर क्या है? चार्ज वैल्यू। प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बस कंडीशन ये होती है कि ये प्लस में होता है और इसका चार्ज माइनस होता है। ठीक है, और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज ये होता है Q। सिमिलरली यहां पर भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज होता है Q। तो कुल मिलाकर तुम एक बात को समझ सकते हो कि प्रोटॉन का चार्ज को लिखते हैं QP, प्रोटॉन के चार्ज को लिखते हैं QP और इसकी वैल्यू होती है प्लस 1.6 10⁻19। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखते हैं QE, इसकी वैल्यू होती है -1.6 10⁻19। अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसकी यूनिट नहीं लिखी, इसकी यूनिट नहीं लिखी। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है और कूलम को हम लोग शो करते हैं कैपिटल C से। किससे शो करते हैं? कैपिटल C। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1.6 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? माइनस का 1.6 10⁻19 कूलम। ये हमको याद रखना है। क्लियर होगी बात ये? तो कुल मिला के तुमने क्या क्या सीखा? तुमने सीखा चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। समझ गए भैया? पॉजिटिव चार्ज जनरली हम फंडामेंटल प्रोटॉन को कह देते हैं, नेगेटिव चार्ज जनरली हम फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन को कह देते हैं। खाते पीते रहना बढ़िया से, जरा काजू बादाम खाओ, बढ़िया अंजीर अंजीर खाओ, एकदम ताकत चाहिए बेटा अगले 36-37 डेज पेपर से शुरुआत होने से पहले, तभी इस प्रेशर को झेल पाओगे। बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, समझ रहे हो? लगातार 5, 7, 8, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतनी चीजों को याद रखना पड़ेगा। आसान काम नहीं होता है, बहुत टफ काम है, समझ रहे हो? तो कृपया करके खाते पीते रहो, थोड़ा एंजॉय भी करो। अगर मन करे थोड़ा खेल लो, कहीं जाके क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ भी खेल लो यार, 1 घंटा खेल लो शाम के समय जाके, माइंड फ्रेश हो जाएगा, है ना? कहते हैं ना, पता नहीं क्या एक इंग्लिश में क्या कहते थे, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। हाँ, तो हेल्दी बॉडी होगी तभी तो कुछ कर पाओगे, थोड़ा ध्यान देना। तो खेला भी करो, 1 आध घंटा, ज्यादा नहीं कि ससुरा खेलने निकले तो लौट ही नहीं रहे हैं, रात भर वहीं रुक गए जाके यहाँ पे क्रिकेट के उसमें। तो पॉजिटिव चार्ज फंडामेंटल प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन की होती है बेटा 1.6 10⁻19। इलेक्ट्रॉन की भी वही होती है, बस एक प्लस होता है एक माइनस होता है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन है तो QP, इलेक्ट्रॉन है तो QE। ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, कैपिटल C से शो करते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना आया? 1.6 10⁻19 कूलम इसका आया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 10⁻19 कूलम आया। बच्चों, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ूं, यहीं रहूं? हैंड रेज प्लीज। क्या इतना आगे बढ़ जाऊं फटाफट? है ना? ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। बहुत छोटी बातें हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। सुनेंगे ध्यान से अब। देखो, अब समझना, अब समझना। अब बात आई इसी के अंदर, चार्ज के साथ ही बात आना शुरू हो जाती है।
क्या बात आई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है वैसे ही चार्ज का कंजर्वेशन होता है। तो चार्ज का कंजर्वेशन हमको क्या कहता है? तो चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना पैदा हो सकते हैं, ना बनाया जा खत्म जा सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता इनका, ना बनते हैं ना खत्म होते हैं, बस ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू द अदर। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू द अदर। सिंपल सी बात है, वन बॉडी टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल हम तुमसे एक बात कहें, अगर हमारे पास एक बॉडी है ए, हमारे पास एक बॉडी है बी, एक बॉडी ए दूसरी बॉडी बी। हमने कहा ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन गए, ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 5। जब ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो भैया ए पर 5 पॉजिटिव आ जाएगा, बी पर 5 नेगेटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहां से जाते हैं पॉजिटिव छोड़कर जाते हैं, जहां जाते हैं अपना नेगेटिव ले जाते हैं। बी वाली बॉडी ने ए वाली बॉडी को भी 15 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बी पर तो 15 पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे 15 गए तो 15 नेगेटिव आ गए। ए वाली ने भी इसको 13 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे तो प्लस का 13 आ गया, और यहाँ पे जहां गए वहां पे माइनस का 13 आ गया। सबका सम करके देखते हैं, 13 और 5 18, 18 माइनस 15 कितना? प्लस का 3। यहाँ पे 13 और 5 18, 18 माइनस 15 कितना? माइनस का 3। तुम क्या देख रहे हो? तुम ये देखते हो कि इलेक्ट्रॉन कितनी बार भी ट्रांसफर हो जाए कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, रिजल्टेंट हमेशा सेम आता है। उधर भी 3, इधर भी 3, इनका मैग्नीट्यूड 3 है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है। इससे पता चलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ना खत्म होते हैं ना बेटा बनाए जा सकते हैं, बस ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर हो गए बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब किसकी बात करूं मैं? अब बात आती है, एक नाम आएगा, एक नाम आएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम आएगा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बेटा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक नाम आएगा, सोचो। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अब सोच के देखो होता क्या है। अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं, जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं, ध्यान देना बेटा, जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो रब करने से, सुन रहे हो, जब दो चीजों को रब करते हैं तो रब करने से एक बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, मतलब एक बॉडी पॉजिटिव हो जाती है दूसरी नेगेटिव हो जाती है। मतलब बॉडी 1 बॉडी 2, इनको आपस में दोनों बॉडी को रब किया। मान लो ए वाली बॉडी 1 वाली बॉडी ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो गया। अब बात ये आई
कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गए, रुक गए। तो फ्रिक्शन की वजह से पैदा होने वाले चार्जेस, क्या बेटा, फ्रिक्शन की वजह से पैदा होने वाले चार्जेस दोनों बॉडी पर, ये होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलो एक तुम लोगों को कुछ शो करके दिखाऊं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखो क्या है। मान लो, देखो कहीं मिल जाए तो, जैसे ये रहा, ध्यान देना। ये देखो, इसको हम सब रीसेट कर देते हैं। सो नो चार्जेस, अभी हमने कोई भी चार्ज नहीं लिया यहां पे। ये बलून है, ये कपड़ा है, कपड़ा भी ऊनी कपड़ा है, वुलन है, ये बलून है। अब हम तुमसे कहें, इस बलून को मैंने इस कपड़े पर घिसा, इस बलून को इस कपड़े पर घिसा, देख रहे हो? अभी तो तुमको लग रहा है कि कुछ ससुरा हो ही नहीं रहा है, देख रहे हो? बलून को कपड़े पे घिस दिया हमने, हुआ क्या? उस बलून को कपड़े पे घिसने के बाद हमने अलग कर लिया। फायदा देखो क्या हुआ होगा, देख रहे हो? छोड़ने पर जाके चिपक जा रहा है? अरे देखो, अपने आप ही जाके चिपक जा रहा है। पहले तो नहीं चिपक रहा था। पहले तो नहीं चिपक रहा था, अब क्या हो गया भैया? सोचो, इसको यहां पे छोड़ा, जाके चिपक गया। पहले तो नहीं चिपक रहा था, क्योंकि थोड़ा सोचो, मैं रीसेट कर लूं जरा, रीसेट कर लिया। रीसेट का मतलब क्या है कि अभी कुछ नहीं, मैंने इसको नहीं रगड़ा। अगर मैं खाली ले जाऊं और ले आके छोड़ दूं तो देखो चिपका। मैं सिर्फ बलून को ले जाऊं और ले आके छोड़ दूं, अब हो सकता है चिपक जाए। देखा, चिपक गया। मैंने इसको साथ घिस दिया, इसको रब कर दिया, रब करते ही जाके चिपक गया। कारण क्या है? कारण क्या है इसके? चार्जेस। ये देखो जरा, चार्जेस देख रहे हो? कपड़े पर पॉजिटिव आ गया, बलून पे नेगेटिव आ गया। क्यों आया? क्यों आया? इस वुलन क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए बलून को, तो वुलन क्लॉथ तो पॉजिटिव हो गया, बलून नेगेटिव हो गया। इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसमें अट्रैक्शन आ गया, क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। समझे? समझे? अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, बच्चे तो तुम अच्छे हो, एक बात सोचो। चलो, अभी मैं इस बलून को यहां पकड़ा हुआ हूं, इसके पॉजिटिव चार्ज यहां रुके हुए हैं, इसके नेगेटिव चार्ज यहां रुके हुए हैं। इसके पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं आ रहे, इसके नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे। चार्ज में मूवमेंट नहीं है, चार्ज रुके हुए हैं, तो इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक रुका हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रुका हुई इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? इस कपड़े से इस बलून में एक तार जोड़ दें, वायर जोड़ दें, वायर, वायर। जैसे तुम वायर जोड़ोगे तो वायर जोड़ते ही पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में चलने लगेंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में चलने लगेंगे तो इसको कहते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब चलती फिरती, मूवेबल। तो भैया देखो, देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस रुके हुए हैं लेकिन हैं, चल नहीं रहे हैं, तो स्टैटिक। तार जोड़ दो दोनों के बीच में तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। मामला क्लियर? तो इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन मेथड। क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रिफिकेशन मेथड, चार्ज को रब करो, रब करने की वजह से एक बॉडी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगी, खुद पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, चिपक जाएंगे दोनों। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हैंड रेज प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, हैंड रेज प्लीज। कंसेप्ट समझ में आ गया ये वाला? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, हटाओ इसको। तो यही सिखा रहा था मैं, जब इनको घिस दिया गया, जब इनको घिस दिया गया तो पहली वाली बॉडी पर चार्ज आ गए, दूसरी वाली बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गए, चल नहीं रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसी एक पॉजिटिव बॉडी और दूसरी नेगेटिव बॉडी के बीच में हम तार जोड़ देते हैं तो चार्जेस यहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक और डायनेमिक, क्लियर, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। इलेक्ट्रिक करंट, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समय के साथ चार्ज के चलने को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बस फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इतना याद रखना है। Q का मतलब यहाँ पे बेटा चार्ज, T का मतलब यहाँ पे टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम तो टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट आ गई कूलम पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं हम लोग एम्पियर, और इसको शो करते हैं कैपिटल ए से। किससे शो करते हैं? कैपिटल ए से। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू होता है चार्ज, टी होता है टाइम, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसी को कहते हैं एम्पियर, इसकी यूनिट हो गई। इसी में एक तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी, एनी। हैंड रेस करो, कितने लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू एनी? हैंड रेस करो, कितने लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू एनी? देखें, जिसने हैंड रेस नहीं किया, मान लेंगे उसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, फिर वो खाली टुक टुक का पीछा किया रुद्रपुर में। सही है, बढ़िया बेटा। अब Q इक्वल टू एन ई, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q का मतलब होता है चार्ज, वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ही। तो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की जगह एन ई अपॉन टी, बात खत्म। एक फॉर्मूला तुम्हारे ये भी काम आएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी और एन ई अपॉन टी, ये भी तुम्हारे काम आएगा। सही है, चलो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन होती है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बात खत्म। टाइम के साथ चार्ज के फ्लो होने को करंट कहते हैं। दो तरीके की करंट होती हैं। पहली
और दूसरी दो तरीके की करंट होती हैं, पहली और दूसरी। पहली कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल पहली होती है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरी होती है कन्वेंशनल करंट। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। शो करते हैं इसको IE से। IE से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट किससे शो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? IE से। सही है। कन्वेंशनल करंट जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलते हैं उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। इसको शो करते हैं IC से। IC से ये जो करंट होती है हमारी वाली, ये हमारी मेन करंट मानी जाती है। मेन करंट मानी जाती है कन्वेंशनल करंट। इससे साफ साफ पता चला, एक बात पता चल गई इससे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट है। एक दूसरे के उल्टा चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट ही मेन करंट मानी जाती है। कन्वेंशनल करंट ही मेन करंट मानी जाती है। कोई तुमसे कह दे कि करंट कौन से चार्ज की तरफ चलती है? मेन। कहोगे पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलने वाली करंट को मेन करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट तुम लोगों को पढ़ना है। कन्वेंशनल करंट वो ऊपर वाली हो गई इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये हो गई कन्वेंशनल करंट। एक दूसरे का अपोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे तो जीवन भर पढ़ते ही रह जाएंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो। इसी में नेक्स्ट आएगा मेजरमेंट। मेजर MEASURE, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताओ, चलो अब तुम बताओ, करंट को हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करते हैं? करंट को किससे मेजर करते हैं? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर? ये क्या? अरे मेजर की बात की बेटा, मेजरमेंट की बात कर रहा हूं मैं। मेजरमेंट। चलो सही बता रहे हो। हम अमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर भी बना सकते हैं। हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर भी बना सकते हैं, तो मेजरमेंट दोनों से हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। कोई तुमसे पूछे मेजरमेंट किससे करते हैं, तो कहोगे अमीटर से करते हैं। कोई तुमसे पूछे क्या गैल्वेनोमीटर से कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जब तक गैल्वेनोमीटर को अमीटर बना ना लो, जब तक गैल्वेनोमीटर को अमीटर बना ना लो तब तक नहीं, हमेशा नहीं। मैं तीनों के काम बता देता हूं, देखो। सबसे पहला अमीटर, दूसरा
वोल्टमीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, सुनना। तो सबसे पहला अमीटर। अमीटर किस काम आता है? मेजरमेंट ऑफ करंट, इसकी पहली प्रॉपर्टी। अमीटर का काम है करंट को मेजर करना। दूसरा, अमीटर ऑलवेज, बताओ आंसर, बताओ आंसर। अमीटर सर्किट में सीरीज में ऐड होता है कि पैरेलल में? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, वाह वाह, रे कसम से वाह, गुड, वेरी गुड, अति सुंदरम, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सब। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। तो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर हमेशा सीरीज में ऐड होता है। तीसरी बात, अमीटर, अब बताओ, अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है? बताओ, अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है? वेरी गुड बच्चे, तो तुम अच्छे हो यार, वाह, बिल्कुल सही। अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अमीटर कैसा डिवाइस है बेटा? लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो अमीटर करंट को मेजर करता है, अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, अमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। चलो भैया वोल्टमीटर पे आ जाओ। वोल्टमीटर की पहली प्रॉपर्टी, ये मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करता है, पहली बात। दूसरी, वोल्टमीटर कहाँ ऐड होता है, सीरीज में पैरेलल में? बताओ बताओ भाई। सही है। देखो, तो ये हमेशा इन पैरेलल। कह रहा है एक बच्चा, सर अमिताभ बच्चन क्लास में है, अमिताभ बच्चन, ये बच्चा आया है अमिताभ बच्चन, बहुत बढ़िया बेटा, शाहरुख खान को भी बुला ले, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, सलमान खान, हैं, सबको बुला लो, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, उसका तो तलाक हो गया, रहने तो उसको मत बुलाना। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टमीटर तो पैरेलल में। ये कैसा होता है? ये लो रेजिस्टेंस होता है, तो ये हाई रेजिस्टेंस होता है। ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, बात खत्म। गैल्वेनोमीटर पे आओ। गैल्वेनोमीटर क्या कहता है? गैल्वेनोमीटर क्या है बताओ? मेजरमेंट, गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट करता है कि डिटेक्शन करता है? गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट करता है कि करंट को डिटेक्ट करता है? बताओ, मेजरमेंट या डिटेक्ट, डिटेक्ट या मेजरमेंट, बताओ। बहुत सुंदर, एक बार में इतने आंसर आते हैं, दिल खुश हो जाता है। डिटेक्शन ऑफ करंट, डिटेक्शन ऑफ करंट, आई बात समझ में? क्या करता है? डिटेक्शन ऑफ करंट। चलो भैया दूसरी बात बताओ, गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगता है कि पैरेलल में लगता है? अब बताओ, गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगता है कि पैरेलल में लगता है? बताओ। गुड, सीरीज में लगता है, इन सीरीज, क्लियर हो गई बात? और ये भी लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, बात खत्म। तो गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगता है और ये भी लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, ठीक है।
बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने इतना तो देख लिया, ठीक है। सीरीज में क्यों सर? तो सीरीज में इसलिए लगता है बेटा कि उसको करंट डिटेक्ट करनी है। लो रेजिस्टेंस हो रहा है, लो रेजिस्टेंस क्योंकि करंट पे अफेक्ट ना करे, लो रेजिस्टेंस इसका मतलब करंट पे अफेक्ट ना करे। सीरीज में इसलिए लग रहा है क्योंकि पैरेलल में करंट ब्रेक हो के पहुंचेगी तो उसको नहीं मेजर करना है, मेन करंट को मेजर करना है, तो सीरीज में इसको ऐड करना पड़ेगा अमीटर जैसे, ठीक है। समझो ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे पहले हम तुमको पढ़ाएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुनेंगे बेटा ध्यान से। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ बहुत अच्छा। सारा बॉलीवुड आज मेरी क्लास में आ जाओ। हाँ ऐश्वर्या राय से आ गई, चलो बढ़िया। ओह डांस कराओ इनसे थोड़ी देर, तब तक पढ़ा लूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो बेटा, पढ़ रखा है तुम लोगों ने, रिकैप ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, ध्यान देना। अब एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मेरे से बच्चों, एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मेरे से अगर मैं तुमको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिखा दूं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिखाने से पहले मुझे सिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाने के बाद तुमको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे पोटेंशियल नहीं सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आएगा, तो हम पहले सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर सीखेंगे पोटेंशियल। तो चलो भाई इसको हम हटाते हैं, हम आज सीखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सीखने के लिए तुम्हें दो बातें सीखनी है, मन से सीखना। इलेक्ट्रिक फील्ड सीखने के लिए तुमको सीखना है पहले बड़ा चार्ज जिसको कहते हैं सोर्स चार्ज, एक होता है छोटा चार्ज जिसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो बेटा मेरा एक होता है सोर्स चार्ज जिसको हम शो करते हैं Q से, एक होता है टेस्ट चार्ज इसको हम शो करते हैं Q0 से या Q0 से, जैसे तुम इसको प्रोनाउंस कर लो। देखो बेटा सही है, ध्यान देंगे जरा। तो सोर्स चार्ज होता है Q और टेस्ट चार्ज होता है Q0। जो टेस्ट चार्ज होता है ये इनफाइनेटली स्मॉल होता है, सोर्स चार्ज ये वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज एंड पावरफुल, वेरी लार्ज एंड पावरफुल सोर्स चार्ज। जो टेस्ट चार्ज होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सोर्स चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा इसको पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। जो सोर्स चार्ज होता है टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज पॉजिटिव बॉडी और नेगेटिव बॉडी कुछ भी हो सकती है। सोर्स चार्ज पॉजिटिव बॉडी और नेगेटिव बॉडी कुछ भी हो सकती है, समझे। तो दो तरीके के चार्ज हैं, सोर्स चार्ज Q से शो करते हैं, टेस्ट चार्ज Q0 से शो करते हैं। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बड़ी बॉडीज होते हैं वो। अब समझो, हमने यहां पर एक
हमने यहां पर एक सोर्स चार्ज रख दिया पॉजिटिव, हमने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, सोर्स चार्ज बड़ा सा पॉजिटिव, बहुत बड़ा हैवी सोर्स चार्ज रख दिया, समझ रहे हो? सोर्स चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सीखना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सीखना है। हम एक टेस्ट चार्ज को लेके चले, छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके चले, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। अभी उसको हमने A पर रखा, उस सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर कोई रिपल्सन नहीं लगाया, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो अगर इसका इस पर फोर्स लगता, इसका इस पर फोर्स लगता तो दूर भागता, कुछ नहीं भागा। अभी इसके ऊपर फोर्स 0 है। हम इसको थोड़ा आगे लेकर आए टेस्ट चार्ज को B पर, देखा अभी भी कुछ नहीं हुआ, फोर्स 0 है। हम इसको और आगे लेकर आए C पर, देखा अभी भी कुछ नहीं हुआ, फोर्स 0 है। इसका मतलब इस वाले चार्ज का, बड़े चार्ज का इस पॉइंट पर कोई इफेक्ट है ही नहीं, कोई वहां पे इसका रूल है ही नहीं। हम इसको और लेकर आए पास में टेस्ट चार्ज को D पर, जैसे ही लाए भाग गया, जैसे ही लाए भाग गया, मतलब फोर्स है। हमने तुरंत क्या किया कि इस वाले से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ले ली R, ये डिस्टेंस हमने इधर भी ले ली R, ये डिस्टेंस हमने इधर भी ले ली R, ये डिस्टेंस इधर भी ले ली R। इन सारी डिस्टेंसेस को मिलाते हुए हमने एक एरिया बना दिया, सर्कल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? सर्कल बना दिया। अब चेक किया, जब टेस्ट चार्ज को यहां रखा तो फोर्स मिला 0, जब टेस्ट चार्ज को यहां रखा तो यहाँ पे फोर्स मिला 0, जब टेस्ट चार्ज को यहां रखा तो फोर्स मिला 0, लेकिन जब टेस्ट चार्ज को यहां रखा तो फोर्स मिला, जब टेस्ट चार्ज को अंदर रखा तो फोर्स मिला, जब टेस्ट चार्ज को अंदर रखा तो फोर्स मिला, टेस्ट चार्ज को अंदर रखा तो फोर्स मिला, टेस्ट चार्ज को बाहर रखा तो फोर्स मिल गया 0। मतलब क्या? मतलब क्या? सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, बच्चों सुनना, सोर्स चार्ज बड़े चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, बोलो, बड़े चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, जिस एरिया में हम टेस्ट चार्ज रख दें तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करे। The area around the source charge, the area around the source charge in which if we place any test charge, it feels some force on itself. That area is known as electric field. That area is known as electric field. That area around the source charge is known as electric field. The area around the source charge is known as electric field. बच्चों हैंड रेज प्लीज, बच्चों हैंड रेज प्लीज। क्या यहाँ बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड, गुड। बात तो समझ में आई है, बहुत तो समझ में आई है भैया, वाह, चलो अच्छी बात है। अब हमें एक इसी में हेडिंग सीखना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लेना, तो इसी में सीखना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या सीखना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छे बच्चों की सिर्फ एक निशानी, अच्छे बच्चों की सिर्फ एक निशानी, पढ़ाते समय, पढ़ते समय वो लिखते भी हैं। तुम हवन में नहीं बैठे हो इस समय रात में सत्यनारायण भगवान की कथा में कि लास्ट में हलवा चना मिलेगा प्रसाद, लिखना पड़ेगा बेटा। तुम जितना लिख लो उतनी चीज तुम्हारी, उतनी तुम्हारी, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। सुनो मत, लिखो, लिखते रहो। जल्द अच्छे बच्चों की सिर्फ एक निशानी, पढ़ते समय सीरियस लिख लेते हैं,
फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मन में रिवाइज हो जाता है। बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, आप हैं बहुत प्यारे बच्चे, है ना, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो साथ साथ लिखते भी चलना, जो जो बोलूं, समझ रहे हो? हाँ। देखो ध्यान से। हाँ क्यों नहीं, एक बच्चा मुझसे पूछा कि सो टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही क्यों होता है, नेगेटिव हो जाता तो कौन से उसके पापा आके उसको थप्पड़ मार देते। देखो बेटा, टेस्ट चार्ज यहीं सिखा देता हूं। टेस्ट चार्ज, ध्यान देना बेटा, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि ये इनफाइनेटली स्मॉल होता है। क्या होता है? इनफाइनेटली स्मॉल। अगर टेस्ट चार्ज तुम नेगेटिव ले लेते, पॉजिटिव की जगह तुम नेगेटिव ले लेते, तो नेगेटिव बहुत छोटा चार्ज, इनफाइनेटली स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन बन जाता, ये इलेक्ट्रॉन बन जाता, ये इलेक्ट्रॉन जैसा हो जाता। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स नेचर नहीं होता है, फिक्स नेचर नहीं होता है। और एक और बात, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, दोहरा दोगला है ये देखो, इलेक्ट्रॉन दोगला है, बेवफा, इलेक्ट्रॉन दोगला है। क्यों दोगला है? इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर भी होता है। तुम अभी क्या करते ना, इलेक्ट्रॉन को यहां रखा, अभी रख के तुम मुड़े, अब पीछे देखा गायब, अनस्टेबल है ससुरा। इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, फिक्स है ही नहीं उसका, कुछ कोई माई बाप नहीं उसका। तो अगर तुम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, तुम रख के हटोगे, तुम उससे प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाओगे। रखोगे चल देगा, चलता हुआ रहेगा, टकरा जाएगा, रुक जाएगा, कभी पार्टिकल कभी वेव, बवाल। इसीलिए टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, भारी थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाओगे बेटा, दिक्कत हो जाएगी। गॉट इट? गॉट इट? नहीं, वो नहीं कि वो उस लॉजिक पे मत जाओ कि इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स, नहीं है ना, वहां मत जाओ। फिर तो हम तो फिर उस इनफाइनाइट सिचुएशन बोला जाता है, ना कि सही में होता है। ऐसे पहुंचेंगे तो बहुत अंदर पहुंचना पड़ेगा, फिर गॉड पार्टिकल, बोसॉन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, उतना नहीं सोचना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक रहना है खाली। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? देखो, हमने अभी बताया किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें टेस्ट चार्ज रख दें तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करता है। सुनना यार, सुनना, हमने कहा कि किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें टेस्ट चार्ज रख दें अपने ऊपर फोर्स फील करता है। टेस्ट चार्ज रख दें, फोर्स फील करता है, टेस्ट चार्ज रख दें, अब तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रही होगी, आगे बढ़ना। टेस्ट चार्ज रख दें तो फोर्स फील करता है, टेस्ट चार्ज रख दें तो फोर्स फील करता है। हमने क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इसको ई से शो करते हैं। क्या होता है ई? तुम्हारे सामने लिखा है, दिख नहीं रहा है ई, यही है लिखा हुआ। क्या ई? ई, इसको कहते हैं ई, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स फील बाय यूनिट टेस्ट चार्ज,
force field by unit test charge known as electric field intensity। इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन चाचा, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, बात खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट, F अपॉन क्यू नॉट, न्यूटन पर कूलाम। समझ में आ गया? हैंड रेज प्लीज, हैंड रेज प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? F अपॉन क्यू नॉट को कहते हैं। बहुत सुंदर बेटा, जस्ट लव यू यार, अच्छे बच्चे हो तुम, हो बच्चे तो अच्छे निकले, बढ़िया, गुड गुड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। आगे बढ़ते हैं, अब आओ पोटेंशियल पे, अब आओ गुजरात में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या बोला? ये इन्फिनिटी कोई जगह है, यहां पे टेस्ट चार्ज रखा है, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, कहाँ लाने पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर कुछ वर्क होता है। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने तक कुछ वर्क होता है। उस वर्क और टेस्ट चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट या डब्ल्यू अपॉन क्यू, समझ रहे हो? तो इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने तक कुछ वर्क होता है, वर्क और उस चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, या इसकी दूसरी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट, वोल्ट। सही है? क्या हुआ बेटा? और कितनी देर, क्लास कब खत्म होगी? हो जाएगी बेटा आज की डेट में, आज की डेट में तो हो ही जाएगी। डेट चेंज हो गई वैसे तो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होता है, वर्क और चार्ज का रेशियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सही है? वोल्ट, समझ गया? जूल पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है? B है। यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां का वोल्टेज V2 है। हम एक चार्ज को V1 से V2 की तरफ ले जा रहे हैं, हम एक चार्ज को V1 से V2 की तरफ ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ले जा रहे हैं। V1 से V2 की तरफ ले जा रहे हैं, V1 से V2 की तरफ ले जा रहे हैं।
तो लिखने का तरीका होगा, और कुछ वर्क कर रहे हैं तो V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q। तो पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज को ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 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 अंदर, बाहर से नहीं ला रहे हैं। बाहर से लेकर आओगे तो पोटेंशियल है, बाहर से लेकर आओगे तो सिर्फ पोटेंशियल है, अंदर अंदर चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है। सुन रहे हो? बाहर से, अगर बाहर से लेकर आ गए, पहला पॉइंट बाहर है दूसरा पॉइंट अंदर है तो पोटेंशियल है, पहला पॉइंट भी अंदर है दूसरा पॉइंट भी अंदर है तो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बाहर से अंदर लेकर आएंगे तो पोटेंशियल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। बाहर से अंदर लाएंगे तो पोटेंशियल है, अंदर अंदर दो पॉइंटों के बीच में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेटा देखो बेटा सुनो, तो दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, रास्ते में चार्ज को चला के ले गए, तुमने कुछ वर्क किया, चार्ज पर वर्क किया, अलग अलग पोटेंशियल में ले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन Q हो जाता है। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q। मामला क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा ठीक है, पक्का। तो आज हम लोग चलो यहीं पे रोकते हैं, कल मिलेंगे, कल क्लास से जल्दी कर लेंगे, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं तो इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज, पैरेलल, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग, सब कुछ पढ़ेंगे। कल हम लोग शुरू करते हैं मेरे बच्चों। टाटा बाय बाय।